दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के दिलचस्प, हैरानकुन और चौंका देने वाले हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ पे आज के मॉडर्न ज़माने में भी जंगली लोग पाए जाते हैं, जबकि यहाँ के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए लोगों की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा रेप, खून और डकैती यहाँ के लोगों में आम पाई जाती है। हैरानकुन तौर पर ये लोग मौत के दिन को बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जबकि इस मुल्क की लड़कियों को बहुत ही तीखा माना जाता है। इसके अलावा ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब को एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ, आप ठीक समझे, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि मेक्सिको है। यानी आज मैं आप लोगों को मेक्सिको के एक से बढ़कर एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक खूबसूरत मुल्क है, जिसके नॉर्थ में अमेरिका और साउथ ईस्ट में पैसिफिक ओशन वाक़या है। इसकी टोटल आबादी तकरीबन 13 करोड़ है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है। दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि मेक्सिको एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आज के मॉडर्न दौर में भी जंगली लोग पाए जाते हैं, जो अपने देवताओं को खुश करने के लिए न सिर्फ लोगों को ज़बह करते हैं बल्कि इनकी बलि भी चढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा नाकाबिले यकीन और दंग कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग इंसान के दिल को निकाल कर आग में डालते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। वैसा इसलिए करते हैं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इनके देवताओं को खुश ना किया गया तो सूरज निकलना बंद हो जाएगा। शायद आप लोग मेरी बात का यकीन ना करें कि मेक्सिको में एक ज़ात या कौम थी स्पेन, जिसका मेक्सिको से पहले स्पेन पर राज हुआ करता था। इन्होंने अपनी कुल आबादी में से तकरीबन 3 लाख लोगों को अपने सूर्य देवता को खुश करने के लिए ज़बह कर दिया था। मगर अफसोसनाक बात यह है कि आज के मॉडर्न दौर में भी मेक्सिको में खून खराबा, रेप और डकैती की वारदात यहाँ के लोगों के लिए काम सी बात है। अजीब बात यह है कि यहाँ पर लीगल गन लेना अनलीगल गन लेने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, जिसका सबूत इस रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको में रोज़ाना 38 लीगल बंदूकें और 600 से ज़्यादा अनलीगल बंदूकें ब्लैक में अमेरिका से आती हैं। पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट का कत्ल सीरिया के बाद मेक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है। करप्शन तो जैसे इस मुल्क की जड़ों में घुसी हुई है। यहाँ के कई बड़े हुक्मरान और पुलिस ऑफिसर्स का नाम करप्शन की बड़ी हेडलाइन में रहता है। यही वजह कि इन तमाम तर माशरती खराबियों की वजह से यहाँ पे तकरीबन 10% लोगों को इंसाफ मिलता है। इस मुल्क के बारे में खिला कर रख देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में मरने के बाद भी मौत जिंदा रहती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर सोचने से पहले ज़रा ये सुन लें। दोस्तों जहाँ पूरी दुनिया हैलोवीन की तैयारी में पूरे ज़ोरों शोर से लगी होती है, वहीं पर पूरा मेक्सिको 3 अक्टूबर से 2 नवंबर तक डे ऑफ डेथ बड़े ज़ोरों शोर से मनाता है। इन दिनों में यहाँ के मर्दों ख़वातीन अजीबोगरीब लिबास पहनकर भूत वाला मेकअप लगाकर मरे हुए लोगों को याद करते हैं और रात इनकी कब्र के पास गुजारते हैं और नाचते रहते हैं। इनका ये मानना है कि ऐसा न करने पर मरने वाला इनको बीमार कर देगा और इनकी मौत वाक़या हो जाएगी। इस मुल्क में लड़के और लड़की की शादी की उम्र की हद 18 साल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग 13 या 14 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं और यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए मेक्सिको की नौजवान लड़कियों के बारे में, तो यहाँ की लड़कियों का शुमार भी दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में होता है। यहाँ पर जगह जगह होटल और मसाज सेंटर भी मौजूद हैं और यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है। इस मुल्क की एक और दिल को मोह लेने वाली बात यह है कि हर साल यहाँ पर लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मुल्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मगर यहाँ पर लोगों के इधर आने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये मुल्क बहुत सस्ता है और इतनी खूबसूरत जगह सस्ते में कहीं और भी देखने को नहीं मिलती। यही वजह कि दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और कम से कम पैसों में मज़ा लेकर वापस जाते हैं। यही वजह कि 2019 में 4 करोड़ लोगों ने इस मुल्क का विज़िट किया, जिसके बाद ये टूरिज़म के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान स्पेनिश है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में भी इतने ज़्यादा लोग स्पेनिश नहीं बोलते जितने इस मुल्क में बोलते हैं। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेनिश मेक्सिको में ही बोली जाती है। आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि स्पेन ने 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के अख्ताम तक यानी 200 सालों से ज़्यादा मेक्सिको पर हुकूमत की। ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब की एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की बियर के कुछ बड़े ब्रांड जैसे पैसिफिको, एंडो कार्टिज, विक्टोरिया वगैरह दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हैं।
यही वजह है कि यहाँ की इकानमी भी बियर की एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इस मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी 6 इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जापान, साइबेरिया और ताइवान के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात यह है कि क्रिसमस के मौके पर पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। वहीं पर मेक्सिको वह ऐसा मुल्क है जहां क्रिसमस के मौके पर किसी बच्चे को कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। अगर किसी बच्चे को क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए तो इसे 6 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कैथोलिक मज़हब के मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इन लोगों में फ़ुटबॉल को लेकर एक अलग ही किस्म का जुनून पाया जाता है। आप लोगों को बताता चलूँ कि मेक्सिको ने 1970 और 1986 में फीफा वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया था। जब भी दुनिया में बुल फाइटिंग के बारे में बात होती है तो हम सब की ज़ुबान पर एक ही नाम आता है और वो नाम है स्पेन। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेक्सिको भी इस मामले में कुछ कम नहीं, क्योंकि इस मुल्क के दारुल हुकूमत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो मौजूद है, जहां पर 42,000 लोग एक साथ बुल फाइटिंग का मज़ा लेते हैं। 1848 में मेक्सिको अमेरिकी जंग से पहले सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर मेक्सिको का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको से शहर को छीन लिया। मेक्सिको की एक और दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे छोटी ज्वालामुखी भी इधर ही वाक़या है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटे कद वाला कुत्ता भी इसी मुल्क में देखने को मिलता है। इस मुल्क की शरीयत लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और 5 साल इस मुल्क में रहने के बाद ही आप यहाँ की शरीयत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ के कानून के मुताबिक यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट में आता है वो 6 साल तक हुकूमत करता है, और जो एक दफ़ा इलेक्शन हार जाए वो दोबारा कभी हुकूमत में नहीं आ सकता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ड्रग के मामले में भी मेक्सिको दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बदनाम है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ड्रग्स का धंधा करने वालों का तलक भी मेक्सिको से ही है। मेक्सिको दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है। इस मुल्क में ड्रग्स बेचने वालों की अपनी पूरी आर्मी फोर्स है और वो अपने लोगों को लेकर ऐसे सरेआम घूम रहे होते हैं कि अगर इनको इस मुल्क की पुलिस देख ले तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, बजाय इसके कि इनको गिरफ्तार करे। मेक्सिको में ऐसे पिरामिड भी मौजूद हैं जो कि मिस्र के पिरामिड से बड़े हैं। इस मुल्क के लोग बहुत मेहनती होते हैं। मेक्सिको की ज़्यादातर इबादी देहातों में रहती है और ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। अगर वहाँ पर मेक्सिको में आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आपको इसके ख़ानदान के पास जाना पड़ता है और बैठकर पूरा इंटरव्यू देना पड़ता है। जनूब मशरकी न्यू मेक्सिको का पार्क अमेरिका के सबसे मशहूर कौमी पार्कों में से एक है और ये पहाड़ों के सियाहों में बेहद मकबूल है। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।